हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं बायोलॉजी पार्ट 2 आपके लिए ह्यूमन बॉडी का लेकर के आई हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बायो क्वेश्चंस। तो ये हर पॉइंट ऑफ व्यू से, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और लगभग हर एग्जाम्स में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर कीजिएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस अगर आप देखना चाहें या क्लास 10th, 12th, 11th तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अपने चैनल पे वीडियोस को अपलोड करती हूँ। तो शुरू करते हैं इसको बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आपके वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशंस हो तो आप अवश्य कमेंट करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है। मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगी, आप सोचिएगा। वैसे तो आंसर्स मैंने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, लेकिन आप सोचिएगा, बिना देखे हुए गेस कीजिएगा। तो मानव शरीर में ऐसी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है, वो है अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। अधिवृक्क ग्रंथि जो है सभी कशेरुकी जीवों में पाई जाने वाली एक अंतस्त्रावी ग्रंथि है। यह ग्रंथि जो है वृक्क, गुर्दे के ऊपर स्थित होती है। इनका मुख्य काम जो है तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना होता है। एड्रिनल ग्लैंड का ये पूछा जाता है ये भी कि ये इसका मुख्य काम क्या है, तो तनाव की स्थिति में हार्मोन को निकालना है। मनुष्यों की दाहिनी अधिवृक्क ग्रंथि का आकार त्रिकोणाकार होता है। 2 होती है ना ये दोनों साइड, तो जो दाहिनी साइड होती है उसका आकार त्रिकोणाकार होता है, जबकि बाईं ओर जो होती है उसका आकार वो अर्धचंद्राकार होती है। सेकेंड क्वेश्चन इज आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु उद्धर्ध या एडम्स एप्पल कहा जाता है। तो किस भाग को कहा जाता है एडम्स एप्पल? थायराइड उपास्थि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एडम्स एप्पल या अवटु उद्धर्ध जो है वो थायराइड उपास्थि को कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। तो एक वयस्क मानव का मस्तिष्क जो है वो लगभग 3 पाउंड का होता है। 1350 ग्राम का वो होता है, 1350 ग्राम का होता है। तो अगर यहाँ पर मात्रा 1300 से 1400 ग्राम के बीच में भी होगी तो ये करेक्ट है, 1300 से 1400 ग्राम का, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सब में डिफरेंस होता है। तो वयस्क मानव, एक अडल्ट मानव का जो ब्रेन होगा, जो मस्तिष्क होगा, वो लगभग 3 पाउंड का अर्थात 1300 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। तो ये मानव मस्तिष्क शरीर के, ये भी पूछा जाता है, ये मानव मस्तिष्क शरीर के कुल भाग का कितने प्रतिशत होता है। तो लगभग मानव मस्तिष्क शरीर के कुल भार का लगभग ये 2% होता है। तो कितना हुआ मस्तिष्क का भार? 1300 से 1400 ग्राम, तो 1350 ग्राम अगर दिया होगा तो सही है, 1300 दिया होगा तो वो भी सही है, 1400 ग्राम दिया होगा तो भी सही है, और अगर इनके बीच की मात्रा होगी तो वो भी सही आंसर है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट बोन है, अस्थि बोन, लॉन्गेस्ट बोन है उरु अस्थि। हिंदी में उरु बोलते हैं, उरु अस्थि अर्थात फीमर। फीमर को नितंब अस्थि भी बोलते हैं। नितंब अस्थि या उरु अस्थि या फीमर जो है ये जांघ की हड्डी होती है, इसे जांघ की हड्डी भी कहा जाता है। फीमर का जो ऊपरी सिरा है वो कूल्हे के सॉकेट में फिट होता है, जबकि इसका निचला हिस्सा जो है वो घुटने से जुड़ा हुआ होता है। तो लॉन्गेस्ट बोन जो ह्यूमन में होती है वो है उरु अस्थि। क्वेश्चन नंबर 5, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती हैं।
तो ये उत्पन्न होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं जो हैं रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसेल्स बोलते हैं इनको, ये उत्पन्न होते हैं अस्थि मज्जा बोन मैरो में। लाल रक्त जो कोशिकाएं होती हैं रेड ब्लड सेल्स, ये रक्त की सबसे प्रमुख सेल्स होती हैं, इन्हीं की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। ये पूरे ब्लड का 40% हिस्सा होती हैं। इसमें हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। लाल रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है, मैंने आपको बताया अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। और जो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, ये भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन इनका जीवन काल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के जो है फिल्म वाले हिस्से से तुलना की जा सकती है। 7th क्वेश्चन, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो रक्त जमने में कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है, CaIN की। कैल्शियम आयन के साथ मिलकर के ही थ्रोम्बिन एंजाइम जो है वो फाइब्रिन का थक्का बनता है, जो ब्लड को क्या कर देता है, जमा देता है। और रक्त का थक्का जमाने के लिए किस विटामिन की जरूरत होती है, ये भी पूछा जाता है। रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है, ये ब्लड को थक्का जमाने में, क्लॉट जमाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ती है, घटती है, क्या होती है? तो जब अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो मानव शरीर में जो रेड ब्लड कार्पसेल्स या रेड ब्लड सेल्स हैं वो संख्या में बढ़ जाएंगी। 9th क्वेश्चन, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? तो मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 140 से 180 मिलीग्राम। जब इससे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो क्या होता है, वो हार्ट अटैक के लिए, हार्ट फेलियर के लिए, इन सब चीजों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ब्लड में का जमना जो है वो अंदर शुरू हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए, 140 से 180 मिलीग्राम। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? अगर किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब जो है वो बढ़ेगा। ठीक है। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं, किस चीज से संबंधित हैं? स्तनधारियों में, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। स्तनधारियों में जो श्वेत ग्रंथियां हैं वो मूलतः रिलेटेड होती हैं ताप के नियमन से, टेम्परेचर के रेगुलेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कक्ष की संख्या है, कितनी होती है मानव हृदय में कक्ष की संख्या? तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। दिल में, हार्ट में जो है ऊपर की तरफ 2 छोटे होते हैं और निचले तरफ 2 बड़े होते हैं। हार्ट के स्ट्रक्चर में जो 2 ऊपर की तरफ छोटे होते हैं वो ऑरिकल्स कहलाते हैं, जो निचले बड़े वाले होते हैं वो वेंट्रिकल कहलाते हैं। ये भी पूछा जाता है कि औसत मानव में हृदय जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो एक औसत मानव का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 72 टाइम्स वो धड़कता है। वजन भी पूछा जाता है मानव हार्ट का, तो मानव हृदय का औसत वजन जो है वो 300 ग्राम होता है। कितना होता है मानव हृदय का औसत वजन? 300 ग्राम। तो ह्यूमन हार्ट में जो चैम्बर्स हैं उसकी संख्या है 4। मधुसूदनी इंसुलिन अंतस्त्राव 1 क्या है? तो इंसुलिन जो है वो एक ग्लाइकोलिपिड है। क्या है? ग्लाइकोलिपिड।
इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लांगरहंस की जो द्वीपिकाएं हैं उनकी बीटा सेल से ये स्रावित होने वाला एक हार्मोन है। इसका जो फॉर्मूला होता है C45H69O14N11S3H2O होता है। फॉर्मूला क्या होता है? C45H69O14N11S फिर डॉट थ्राइस H2O। तो मधुसूदनी इंसुलिन क्या है? एक ग्लाइकोलिपिड है। क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां कितनी होती हैं? तो ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में जो पैर की हड्डियां हैं वो दो हैं, फिबुला और टीबिया। कौन सी हैं? फिबुला और टीबिया। और अगर पूछा जाए कि बॉडी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो ह्यूमन बॉडी में एक अडल्ट में 206 हड्डियां होती हैं। और बच्चे में अगर पूछा जाए इन्फेंट में, तो इन्फेंट में 300 हड्डियां होती हैं। ये भी पूछा जाता है कि वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 होती हैं। यहाँ पर पूछा गया है मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, कौन सी होती हैं पैर में? फिबुला और टीबिया। क्वेश्चन नंबर 15, गर्भाशय वोम के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो गर्भाशय को दूसरा क्या शब्द है इसके लिए? यूट्रस इसके लिए दूसरा शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। तो हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसके लिए होती है? ऑक्सीजन के लिए होती है। अब पूछा है क्वेश्चन नंबर 17, मानव रुधिर का पीएच है, कितना होता है मानव रुधिर का पीएच? मानव रुधिर का जो पीएच होता है वो होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। क्योंकि मानव का जो रक्त की प्रकृति होगी वो कैसे होगी? फिर ये भी पूछा जाता है कि ह्यूमन का जो ब्लड है उसकी प्रकृति, उसका नेचर कैसा होगा? तो वो क्षारीय होगा नेचर में। कैसे होगा क्षारीय? क्योंकि पीएच मान का उपयोग जो है वो जलीय घोल की अम्लता या क्षारीयता को इंगित करने के लिए किया जाता है। पीएच मान 7 को न्यूट्रल माना जाता है, अर्थात उदासीन माना जाता है। वो ना अम्ल होगा ना क्षार होगा, वो न्यूट्रल होगा, जो 7 होगा वैल्यू जिसकी। तो अम्ल का पीएच, जो एसिड होंगे नेचर में, उनका पीएच कितना होगा? 7 से कम। और जो क्षार का पीएच है, ये भी पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्षार का पीएच कितना होगा? 7 से अधिक होता है। तो ब्लड का पीएच कितना हो गया? 7.4 है, इसलिए क्या हो गया? ये क्षार है, क्योंकि 7 से ज्यादा हो गया। 7 क्या होती है? न्यूट्रल वैल्यू होती है। 7 से कम एसिडिक होती है, और 7 से ज्यादा जब पीएच वैल्यू होती है तो क्या हो जाता है? वो क्षारीय हो जाता है। पीएच स्केल में कहां से कहां तक होता है? 0 से लेकर के 14 तक नंबर्स होते हैं, जहां 0 का अर्थ सबसे अम्लीय और 14 का अर्थ क्या होता है? सबसे ज्यादा क्षारीय होता है। नाउ 18 क्वेश्चन इज, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? कौन करता है? जब कोई बाहरी पदार्थ जो है मानव रुधिर में, ब्लड में एंटर करेगा तो सबसे पहले रिएक्ट करेगा, सबसे पहले प्रतिक्रिया करेगा। तो प्रतिक्रिया कौन करता है? प्रतिक्रिया करता है WBC। WBC का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, जो किसी भी चीज के अगेंस्ट क्या करते हैं? फाइट करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो ब्लड में जो धातु पाई जाती है वो है लोहा धातु, लौह धातु। इसीलिए कहते हैं लोहे की कढ़ाई में खाना खाओ, आयरन वाली चीजों को खाओ, हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगा, अच्छा रहेगा। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। क्वेश्चन नंबर 20, रक्त का शुद्धिकरण अर्थात प्योरिफिकेशन कहाँ होता है? तो ब्लड का जो प्योरिफिकेशन होता है वो होता है हमारी किडनी में। क्वेश्चन नंबर 21, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं?
तो जो मैक्सिमम पोषक तत्व हैं, अधिकतम पोषक तत्व हैं, वो हमारे ब्लड में अवशोषित किए जाते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन से। क्वेश्चन नंबर 22, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार कहाँ होती है? मुंह में हमारे। तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है टायलिन। क्या है? टायलिन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट में भोजन को पचाने के लिए अर्थात भोजन के डाइजेशन के लिए जिसकी जरूरत होती है वो है एंजाइम। क्या होते हैं? एंजाइम। लार। क्वेश्चन नंबर 24, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो जो लार है वो हेल्पफुल होती है हमारे स्टार्च के पाचन में। मतलब लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में जो दांत 2 बार विकसित होते हैं वो हैं 20 दांत। जो हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। कितने दांत विकसित होते हैं 2 बार? 20 दांत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में, अभी भी क्वेश्चन ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आया था एक पहले, मानव शरीर में जो डाइजेशन का अधिकांश भाग होता है वो संपन्न होता है कहां पर? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये भी बहुत बार पूछा गया है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहां प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया जो है वो शुरू होती है मुख में, जहां पर उसमें सबसे पहले क्या मिलता है? टायलिन मिलता है। तो पाचन क्रिया शुरू कहां से होती है? जब हम खाने को चबाते हैं उसमें सलाइवा मिलता है जिसमें एंजाइम्स मिलते हैं, तो मुंह से ये क्रिया शुरू हो जाती है पाचन की। क्वेश्चन नंबर 28, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो जो रक्त परिसंचरण तंत्र है अर्थात ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसकी स्टडी सबसे पहले की थी हॉर्वे ने। किसने किया था उसका स्टडी? हॉर्वे ने किया था। पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर, हार्ट में जब प्रॉब्लम आ जाती है तो पेसमेकर डलता है, तो पेसमेकर का संबंध किससे है? आपने सुना भी होगा। इसका संबंध हृदय से है, ताकि हृदय जो है वो सुचारू रूप से काम करे, हार्ट। अब पेसमेकर, 30th क्वेश्चन, पेसमेकर का कार्य क्या है? क्या कार्य है पेसमेकर का? पेसमेकर का काम है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना, दिल की धड़कन शुरू करना, प्रारंभ करना। गति प्रेरक, 31th क्वेश्चन, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब, ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहेंगे? हमारी धमनी, आर्टरीज। क्वेश्चन नंबर 33, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? जब सो जाते हैं हम तो ब्लड प्रेशर कैसा हो जाता है? रक्तदाब, ब्लड प्रेशर में क्या चेंजेस होते हैं? वो घटता है, बढ़ता है। क्या होता है रक्तदाब में जब हम सो जाते हैं? तो ब्लड प्रेशर जो है हमारा, ब्लड प्रेशर बीपी, वो क्या हो जाता है? घटता है। क्वेश्चन नंबर 34, मानव के अमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो X क्या है? ये बहुत बार पूछा गया है, सीटेट के एग्जाम में भी पूछा गया है ये। तो मानव के अमाशय में जो अम्ल X उत्पन्न होता है वो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो X क्या है? X जो है वो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या है X? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 35, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में जो संश्लेषण होता है वो होता है पायरुविक अम्ल का। किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 36, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब ब्लड, ह्यूमन बॉडी में ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ब्लड प्योरीफाई होने की प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस। क्वेश्चन नंबर 37, पेप्सिन बदल देता है किसको?
पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। क्या काम करता है पेप्सिन? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलने का काम करता है। 38 पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो जो डाइजेशन होता है उसमें प्रोटीन जो है किस में बदलते हैं? अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? वो कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वो अंग है यकृत, लिवर हमारा। ये लिवर क्या करता है? ग्लाइकोजन को जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। कौन जमा करता है? यकृत, लिवर जमा करता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करता है यकृत, लिवर। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त बाइल, पित्त पैदा किया जाता है। कहाँ पैदा होता है? यकृत, लिवर के द्वारा पैदा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये कहीं ना कहीं जरूर पूछे गए हैं हर बार। पित्त बाइल जमा होता है, कहाँ जमा होता है पित्त? पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में जमा होता है पित्त बाइल। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है। कितना होता है स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक? 120 mm व 80 mm। 120 mm व 80 mm जो है वो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, ऊपर और नीचे का। इतना नॉर्मल इंसान का नॉर्मल बीपी होता है, सबसे अच्छा बीपी जिसको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, जब कोई दौड़ेगा तो क्या होता है? अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि सोते समय बीपी कैसे हो जाता है? वो घट जाता है, तब वो रेस्टिंग की अवस्था में होता है आदमी। जब दौड़ लगाएंगे तो बीपी क्या होगा? वो बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है उस समय। मानव शरीर में हृदय का क्या काम है? तो मानव शरीर में जो हार्ट का काम है वो पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? पंपिंग स्टेशन की तरह। 46 है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसकी वजह से होता है? लाल रक्त जो है हीमोग्लोबिन के वजह से होता है ब्लड में। क्वेश्चन नंबर 47, हीमोग्लोबिन में होता है, क्या होता है हीमोग्लोबिन में? लौह तत्व होता है। क्या होता है? लोहा। 48 क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या काम है? तो हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। कौन? हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 49, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स का महत्वपूर्ण घटक है। कौन? हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 50, हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन ले जाना। क्या काम है? ये क्वेश्चन ऊपर वाला ही है, ऊपर पूछा है शरीर में हीमोग्लोबिन का काम, यहाँ पूछा है हीमोग्लोबिन का काम, तो ऑक्सीजन को ले जाना, सेम ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड अगर आप और वीडियोस देखना पसंद करेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।